जब हजरत फातिमा का 3 रमजान को विसाल हुआ ना, तो सुबह मौला अली से बुला के कहा एक वादा करो। का कौन सा वादा? का मेरे बाद दूसरा निकाह करोगे। तो का ये कैसी बात है? क्यों? अब ये तवज्जो करें, जब तक हजरत फातिमा अली के निकाह में थी, सरकार ने अली पर दूसरा निकाह हराम कर दिया। फरमाया था, जबकि ऐसे कुरान में फन की हूँ माताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 से 2 से 3 से 4 से निकाह कर सकते हैं। लेकिन शरीयत कहती कि ऐलानिया तौर पर चोरी छुप के अपनी बीवी को धोखा दे के नहीं, अपनी बीवी को धोखा दे के नहीं, ऐलानिया तौर पर सरकार ने सबसे ज्यादा साल हजरत खतीजा हुसैन की नानी के साथ गुजारे हैं। और जब तक खतीजा थी, सरकार ने दूसरा निकाह नहीं किया था। आज जो बीवी को बहुत अच्छा पहली बीवी को छोड़कर लोग धोखाधड़ी, पहली बीवी के साथ मक्कारी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। मैं कहता हूं उन्हें होश के नाखून लेना चाहिए, उन्हें कुछ सीखना चाहिए। यार हुजूर की ये शरीयत है, ये तबीयत नहीं है कि तेरी मर्जी से चलेगी। नबी की शरीयत को न कल मेरे हुसैन ने तमाशा बनने दिया था, न आज इस शरीयत मुस्तफा को। हुसैन के गुलाम जिंदा हैं आज भी, इस शरीयत को तमाशा नहीं बनने दिया जाएगा। और नबी ने पहली बीवी से तो इतनी मोहब्बत की थी यार, कि मैं आपको बताऊं, जब खतीजा का विसाल हो गया तो नबी बहुत जिक्र करते थे उनका। तो हजरत आयशा ने कहा, सरकार उनका जिक्र क्यों करते हैं आप, जबकि आपके निकाह में एक खूबसूरत औरत मौजूद है, आप उस ज़ईफा का जिक्र क्यों करते हैं? तो कहते हैं हुजूर नाराज हो गए और आयशा अब कहा है, अब दोबारा न कहना, तुम मेरी उस वक्त की साथी हो जब हजारों की भीड़ मेरे पीछे चलती है। और खतीजा ने तब मुझे साथ दिया था जब मक्के वाले मुझे पत्थर मारते थे, तो खतीजा अपने सीने पर रोक कर मेरी हिफाजत करती थी। खतीजा अपने सीने पे रोककर मेरी हिफाजत करती थी। ये हुसैन की नानी हैं, फातिमा की अम्मी जान हैं, जिनको मखदूमा खतीजा कहा जाता है। और ये 40 साल की थी, हुजूर 25 साल के थे जब इनका निकाह हुआ था। अगर आज किसी नौजवान से कह दो किसी बेवा से जाके शादी कर लो, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जाओ अपना लो, तो कहेगा नहीं नहीं हजरत तुम कैसी बात करते हो, मैं जवान आदमी हूँ, मैं कुंवारा आदमी हूँ, मैं किसी बेवा से क्यों शादी करूं, मैं किसी मुतल्लका से क्यों शादी करूं, मैं किसी तलाक याफ्ता से क्यों शादी करूं। मैं कहता हूं अगर तुम्हें अपनी जवानी पे नाज है तो तेरी जवानी ये नहीं है, अल्लाह ने जैसा जवान आमिना के लाल को बनाया था, ऐसा जवान अल्लाह ने किसी को भी नहीं बनाया। 60 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में सरकार का पेट भी बाहर नहीं आया था। सरकार 60 साल की उम्र में हुजूर का पेट बाहर नहीं आया था, बल्कि बराबर था बिल्कुल। हाँ हुजूर का चेहरा ऐसा था, उलमा फरमाते हैं अगर कुरान ना भी उतरता फर्ज़े मुहाल तो सरकार का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मेरे आला हजरत कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये तजाद का शेर है, और तजाद की दुनिया में इससे बड़ा शेर नहीं कहा गया है। तजाद उसको कहते हैं एक शेर में कुछ हो, दूसरे मिसरे में कुछ हो, एक मिसरे में काला हो, एक में सफेद हो, एक में उल्टा हो, एक में पलटा हो। कहा गया हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब देखो मेरे इमाम की दूरअंदेशी देखो, मेरे इमाम की सोच देखो, कहते हुस्ने यूसुफ पे कटी 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 ये माजी है, कटी ये माजी है, और कटाते हैं ये मुजारा है। एक तरफ अब देखो हुस्ने यूसुफ पे कटी, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ उंगली है, एक तरफ सर है, और मिस्र की नाजुकी मशहूर है, अरब की बहादुरी मशहूर है, और एक तरफ धोखे से उंगली कट रही है। लेकिन यहाँ तो जान
पूछ के सर कटाए जा रहे हैं। कोई बद्र जा रहा है, कोई खंदक जा रहा है, कोई खैबर जा रहा है, कोई करबला जा रहा है। इमाम हुसैन से लेकर आज की दुनिया तक या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज भी उधर मिस्र में उंगलियां धोखे से कट रही हैं। वक़त्ताना अयदियहुन्ना, उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली। एक नींबू और छुरी दे दी गई। औरतें यूसुफ का हुस्न देखती रहीं, धोखे से कटी। उधर धोखा है, उधर मुकम्मल इरादा है। यूसुफ के नाम पर धोखे से उंगली कट रही हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, लेकिन मेरे नबी के हुस्न का सदका मिला है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हजरत आदम पैगंबर से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका हमारा मेरे नबी के हुस्न पर आज भी उंगली कट नहीं है। हुजूर का हुस्न जो देख ले वो कसम खुदा की कलमा पढ़ के मुसलमान। कुरान ना भी उतरता ना फर्जे मुहाल, तो हुजूर का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोगों से कलमा पढ़वा ले। हुजूर का चेहरा ही इतना अच्छा था। अब ये हुस्न देखने वाले को दिखता है ना, जिनकी आंखों में तासुब का चश्मा लगा हो, तो वो कैसे हुजूर का चेहरा देखे। वाले तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या नजर आए, क्या देखे। हजरत मौलाना रूम को जानते हैं, अल्लामा रूमी, मौलाना रूम ने अपनी किताब में लैला मजनू का वाकया लिखा है। मजनू का नाम सुना है आपने? मजनू का नाम था कैस। कोई आम आदमी नहीं था, इसको आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में मजनू रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, और ये कैस शहजादा था। जब मौला अली की शहादत हुई ना, तो ये हो रहा था कि भाई खिलाफत किसे मिले, किसे मिले, इमाम हसन को मिले या किसी और को मिले। तो ये भी उस मजमे में बैठा था। तो उसने कहा ना खिलाफत किसी को दो, ना इमाम हसन को दो, अगर देना है तो मेरी लैला को दो। तो वहीं से इसका नाम पड़ गया मजनू। बादशाह वक्त ने बुला के कहा था, कैस तू उस मजनू की मोहब्बत में पागल हो गया, उससे अच्छे तो तेरी घर की नौकरानी है, तो उसके पीछे। तो मजनू कहता है, अफसोस बादशाह, तुझे जो है सल्तनत भी मिली, बादशाह भी मिली, तख्त भी मिला, ताज भी मिला, दौलत भी मिली, लेकिन अफसोस कि मजनू वाली आंखें तुझे नहीं मिली। वो आंखें मिलती तो लैला खूबसूरत भी नजर आती। तो मौलाना